नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिन से मीडिया चैनल भरे हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन की न्यूज़ को लेकर, रेसलिंग फेडरेशन में मचे बवाल को लेकर। रेसलिंग फेडरेशन की जो नेशनल चैम्पियनशिप थी वो स्थगित कर दी गई है खेल मंत्रालय द्वारा, और उनके जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो विनोद तोमर, उनको हटा दिया गया है। जो आरोप विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने लगाए बेहद गंभीर हैं, और पूरी देश की जो नज़र है वो इस घटना पर बनी हुई है। सभी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप आरोप लगाते हैं और आपके आरोप लगाने के पीछे आपकी मंशा कुछ और तो कुछ और हो, तो जो मेन मुद्दा है वो उससे आप भटक जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, और कुछ नए सवाल खड़े हुए हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। फैसला आप करेंगे सही गलत का, या फिर इंक्वायरी से जो निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं उसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि ये समय ही क्यों चुना गया इन सवालों को उठाने का, जबकि विनेश फोगाट का कहना है कि इस तरह के जो यौन शोषण के केसेस हैं वो पिछले 10 साल से देख रहे हैं। तो इतने सालों से वो चुप क्यों रही, अभी यही समय क्यों चुना गया इन मुद्दों को उठाने का। तो आपको एक बता दें कि इस समय अगले कुछ महीनों में यानी अप्रैल में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनावों को लेकर दो गुटों में आपस में एक दूसरे को हराने की या रेसलिंग फेडरेशन को कब्जाने की एक होड़ सी मची हुई है। एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप जानकारी के लिए बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह से पहले हुड्डा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनकी कांग्रेस बैकग्राउंड है। और बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो भाजपा बैकग्राउंड के हैं, 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश से एक बाहुबली सांसद हैं, और 4 क्रिमिनल केस जो हैं वो इन पे आज भी दर्ज हैं। कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो, हालांकि 12 साल के बाद स्पोर्ट्स कोड के अनुसार आप दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। अप्रैल में होने वाले चुनाव में शायद तो वो अपने बेटे जो हैं करण हैं उनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और जो दूसरा गुट है वो इस सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर मुद्दे को उठाकर उन्हें मात देना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पिछले 1 साल के अंदर बृजभूषण शरण सिंह और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने 3 राज्य इकाइयों को ख़त्म कर दिया था, जहां पे उन्होंने अपने लोगों को बिठाने की कोशिश की, जिसमें वो 2 में सफल रहे। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा 3 स्टेट में जो है वो संगठन में बदलाव किया, जिसमें से एक स्टेट एसोसिएशन जो है वो कांग्रेस समर्थित है, दूसरी स्टेट एसोसिएशन पर जो है वो शरद पवार का कब्जा है। इन 3 में से जो महाराष्ट्र की जो स्टेट एसोसिएशन थी वो कोर्ट चली गई, और उन्होंने कोर्ट से इसके खिलाफ जो है अपील कर अपनी स्टेट एसोसिएशन को फिर से बहाल करा दिया, जबकि 2 स्टेट एसोसिएशन जो हैं बदलने में वो कामयाब रहे, कर्नाटक और हरियाणा में आज की डेट में जो स्टेट एसोसिएशन है वो बृजभूषण शरण सिंह की समर्थित स्टेट एसोसिएशन है। और फिर से आपको कनेक्ट करते हैं कि जो खिलाड़ी इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका एक बड़ा आरोप जो है वो, उनका जो एक बड़ी जो एक मांग है वो है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग किया जाए। और उनके जो मेन टारगेट रहे हैं वो है बृजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये 2 बड़े जो डिमांड इनकी थी वो इन्होंने सामने रखी। और जो पहलवान खिलाड़ी इसमें अगर आप देखें इस धरना प्रदर्शन में हैं, वो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सभी के सभी जो हैं वो हरियाणा से आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि यदि इतने गंभीर आरोप हैं और आपके पास सबूत हैं, तो आपने पुलिस में FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? आप 2 बार खेल मंत्री से मिले, आपने दोनों बार खेल मंत्री को सबूत क्यों नहीं दिए? आपने इंडियन ओलंपिक तक आपने जाके शिकायत क्यों नहीं की? वहाँ जाके आपने जो है वो सबूत क्यों नहीं रखे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल अपने आप में दर्शाते हैं कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो जहाँ बृजभूषण शरण सिंह एक तरफ स्टेट एसोसिएशंस को जो उनके खिलाफ हैं उनको बदलकर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, वहाँ पे शायद खिलाड़ी भी किसी दूसरी ओर झुकाव है उनका। और एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि साक्षी मलिक जो हैं, हम आपको बता दें वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो कमेटी है
सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी उसकी सदस्य हैं। खेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी खेल संगठनों को सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाए जाने के लिए कहा था और उसमें महिलाओं को उसका मुख्य हिस्सा बनाने के लिए कहा था। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 5 सदस्य कमेटी बना रखी है, जिसके जो चेयरमैन हैं वो फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। 5 लोग हैं, 5 में सिर्फ एक महिला साक्षी मलिक उसकी सदस्य हैं। खेल मंत्री से जब ये लोग मिलने गए तो खेल मंत्री ने साक्षी मलिक से पूछा कि वो खुद जब इस सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की सदस्य हैं और उनको इन सब की जानकारी थी तो इतने समय से वो चुप क्यों बैठी और उन्होंने इस पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों खेल मंत्रालय को नहीं बताया इस पे। तो साक्षी मलिक के पास जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई जवाब नहीं था, वो इस पर चुप रही। ये अपने आप में एक और सवाल खड़ा करता है कि यदि ये सब इतने सालों से चल रहा था, साक्षी मलिक उस इम्पॉर्टेंट कमेटी का हिस्सा थी, तो उन्होंने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पिछले 12 सालों में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी शिकायत उन तक नहीं पहुंची है। किसी तरह की किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है, कोई सामने नहीं आया ऐसा कोई इशू लेकर। और यदि बृजभूषण शरण सिंह का मानना है कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया है इन खिलाड़ियों को। उनका कहना है कि इसमें इनके व्यक्तिगत स्वार्थ छुपे हुए हैं, जो कि वो इस सेक्सुअल हरासमेंट के ब्लेम लगाकर उसकी आड़ में अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसमें विनेश फोगट को टारगेट किया है और उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि 2020 ओलंपिक खेलों में साक्षी मलिक ने इंडिया टीम की जो जर्सी ना पहनकर, यूनिफॉर्म ना पहनकर अपने स्पॉन्सर की वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनी थी, जो कि गलत है। और इसके लिए रेसलिंग फेडरेशन को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से, यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से इसके लिए जवाब तलब किया गया, जिसके लिए उन्होंने साक्षी मलिक को डांट लगाई और साक्षी मलिक इस बात से नाराज़ हैं। दूसरा उनका ब्लेम ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर मेडल आने के बाद खिलाड़ी जो हैं वो खुद को जो है वो नेशनल टूर्नामेंट्स में और सिलेक्शन ट्रायल में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम खुद को साबित कर चुके हैं और हमें वो नेशनल टूर्नामेंट्स में या ट्रायल में हमें जाने के लिए ज़बरदस्ती ना की जाए, हमें सीधा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाया जाए। जबकि बृजभूषण का कहना है, अध्यक्ष का कहना है कि फेडरेशन के रूल्स हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले देश में होने वाले जो नेशनल चैम्पियनशिप है, WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल चैम्पियनशिप और WFI की जो ओपन चैम्पियनशिप है, दोनों में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ये फेडरेशन का रूल है और आपको ट्रायल में भी आना पड़ेगा जिसमें सिलेक्शन किया जाएगा इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके लिए विनेश फोगट ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि वो इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कहीं उनके पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि खिलाड़ी जो हैं वो दबाव बनाना चाहते हैं फेडरेशन के ऊपर कि उन्हें नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी तरह के लिए बाध्य ना किया जाए। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें और देखने को मिली हैं कि इसमें कुछ कहीं कांग्रेस का भी पीछे रोल जो है वो उस आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस है। इसमें बबीता फोगट के बयान भी आए हैं, ट्विटर के थ्रू भी जो हैं वो उन्होंने आरोप लगाया है और बृजभूषण शरण सिंह ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। पिछले दिनों अगर आपने देखा हो धरना प्रदर्शन पर, वहाँ पे विजेंद्र सिंह जो हैं वो अपने कुछ साथियों पर आए थे, जबकि वहाँ कोई मंच पर जो बड़े खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो चारों आकर मंच पर बैठे कुछ देर और उसके बाद विजेंद्र सिंह और उनके साथी मंच से उतरकर मंच के सामने बैठ गए। आधे घंटे बाद चारों वहाँ से निकल गए और शाम को देखा गया कि विजेंद्र सिंह जो हैं वो कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे इस मुद्दे पर। तो इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इसके पीछे है। दूसरी तरफ क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो हुड्डा को हरा कर आए थे और कांग्रेस बैकग्राउंड से थे, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इन लोगों के पीछे जो हैं वो उनका हाथ है। इसमें सच्चाई क्या है वो समय बताएगा, लेकिन कुछ आरोप जो हैं वो इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस का इसके पीछे हाथ है और वो इससे अपने निजी स्वार्थ वो भी अपने सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस के राजनीतिक हित हैं और वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को आने। तो जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ ज़रूरी नहीं है, जो मीडिया में आप देख रहे हैं सब कुछ सच हो। चैनल और मीडिया जो हैं वो आप
जो देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं। एक चीज़ और हमें देखने को मिली है वो स्पॉन्सर से रिलेटेड है। जो खिलाड़ी हैं वो क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, एशियन इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका बहुत नाम हो चुका है, इसलिए कुछ इनके साथ स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। जो खिलाड़ी हैं उनका झुकाव जो है वो स्पॉन्सर की तरफ ज़्यादा रहता है और फेडरेशन के नियमों के उल्लंघन भी उसमें होते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि 2020 ओलंपिक में विनेश फोगट ने इंडियन टीम की यूनिफॉर्म ना पहनकर उन्होंने अपने स्पॉन्सर की यूनिफॉर्म पहनी। ऐसे ही वो कुछ अन्य ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं और उन ब्रांड्स से क्योंकि इनके पास पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनका जो झुकाव उधर रहने की वजह से बहुत सी बार ऐसा होता है कि फेडरेशन के जो रूल्स हैं वो उनको अनदेखा कर देते हैं। और जब खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े हो जाते हैं तो ये एक सामान्य सी बात है। बहुत से प्लेयर्स में ये देखा गया है कि वो फेडरेशन के रूल्स, कोचेस के इंस्ट्रक्शंस को जो है वो अनदेखा करते हैं, वो अपने आप को फेडरेशन से बड़ा जो है वो समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सवाल करती हैं कि क्या सही में तो मुद्दा उठाया गया उसके पीछे कहीं कोई और निजी स्वार्थ तो नहीं थे, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं थे, या क्या सही में आप इन मुद्दों को लेकर उतने गंभीर हैं कि आप खिलाड़ियों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपको पहले खेल मंत्रालय से बात करनी चाहिए थी, इंडियन ओलंपिक से बात करनी चाहिए थी, या फिर आपको इन मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर पुलिस में आपको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना कर आपने जो धरना स्थल का इस्तेमाल किया, पब्लिक में एक माहौल बनाने का, एक जो है वो पब्लिक की सिंपैथी लेने का जो आपने माहौल बनाया, उस पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। और आपके जो मुख्य जो मांग है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल करते हैं। तो खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इन दूसरे मुद्दों से ना भटक कर और इसकी जो जांच जो है वो गहराई से इसकी जांच करें, और वो रेसलिंग फेडरेशन तक ना रहकर बाकी सभी खेलों की उसमें जांच होनी चाहिए और इस पे सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि ऐसी दोबारा कोई कोशिश ना हो, दोबारा ऐसे कोई केस सामने आए तो उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत ना मिले। और दूसरा, जो खिलाड़ी जो इससे पीड़ित हैं, जो बोलते नहीं हैं, पेरेंट नहीं बोलते हैं या इस पर चर्चा नहीं होती है, तो एक ऐसा माहौल बने और एक कंफर्ट लेवल जो है खिलाड़ियों को और पेरेंट्स को मिले कि यदि इस तरह की बात हुई है तो वो इंडियन ओलंपिक तक जा सकें या भारत सरकार तक जा सकें या पुलिस तक जा सकें, या ऐसी कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए खेल मंत्रालय द्वारा या स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडियन ओलंपिक द्वारा, जहाँ तक इन बच्चों की रीच हो, आसानी से पहुँच सकें और वो जो है उस कमेटी तक जाने की हिम्मत कर सकें, घबराएं नहीं उससे। और उनकी जो शिकायत है वो गोपनीय रहनी चाहिए, उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए ताकि समाज में जो है उनकी बदनामी ना हो। तो देखना है कि आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में जो है वो केंद्र सरकार और इंडियन ओलंपिक की जो समिति बनी है, जो कमेटी बनी है, जांच समिति बनी है, वो क्या सच्चाई सामने लेकर आती हैं और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी, ये समय बताएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया वीडियो लाइक करें। कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं लेकर आने वाले हैं, जिसमें हमारे कुछ फेडरेशंस के साथ जो हैं वो इंटरव्यूज़ होंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पर बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो परेशान हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। तो अगले वीडियोस जो होंगे उसमें हम आपको कुछ फेडरेशंस के अधिकारियों के साथ इंटरव्यू दिखाएंगे और जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। यदि आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप या फिर आप फेसबुक पर खेलो इंडिया न्यूज़ पर आप हमारे मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियोस देखने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।